तो देखो, सबसे पहले आती है शाहरुख खान की फिल्म किंग, जिसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है 2 नवंबर 2025 को। एंड यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर दिया जाता है कि शाहरुख खान की फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है दिसंबर में, लेकिन रिलीज डेट हमें नहीं बताया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जनवरी 2026 को इस बात को कंफर्म कर दिया जाता है कि शाहरुख खान की फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। एंड इसके साथ हमें एक ऑफिशियल डेट मिल जाता है इस फिल्म के रिलीज का। लेकिन फिर क्या होता है, इसके बाद स्प्रिंग 2026 में ड्यून की पार्ट 3 का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि ये फिल्म रिलीज होगी कब, गेस करो कब, 18 दिसंबर 2026 को, मतलब शाहरुख खान की फिल्म किंग के रिलीज से 6 दिन पहले। लेकिन चलो, यहाँ तक तो मामला थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, क्योंकि ड्यून को लेके इंडिया में कम से कम उस लेवल का क्रेज हमें अभी तक नहीं देखने को मिला है, जिस लेवल का क्रेज हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ देखने को मिलता है, जहां पर वो सारी फिल्में 300-400 करोड़ का कलेक्शन निकाल लेती है। लेकिन हम इस बात को फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते कि ड्यून पार्ट की लेगेसी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो इस बार कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल सकता है। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। इसके बाद एक और अनाउंसमेंट की जाती है, मार्वल की जो अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है ना, जिसका नाम है एवेंजर्स डूम्सडे, एंड जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर आफ्टर एंड गेम वापस आने वाले हैं। वो फिल्म भी कब रिलीज होने वाली है, दिसंबर में। और कौन सी डेट पर रिलीज होने वाली है, 18 दिसंबर 2026। तो मतलब आप सोच लो, ड्यून पार्ट 3 वर्सेस एवेंजर्स डूम्सडे। एंड चलो, मैं ड्यून को हटा भी देता हूँ, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर क्रेज इस लेवल का हमें देखने को मिलेगा ना, कि हम इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये फिल्म इंडिया में कम से कम 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन निकाल सकती है। क्योंकि आप खुद जाके देख लो, आज से कई साल पहले जब साल 2019 में एवेंजर्स एंड गेम आई थी, तो उसने इंडिया से नेट निकाला था 373 करोड़ का कलेक्शन। और उस वक्त मैं आपको याद दिला दूं कि कई सारे बॉलीवुड के भी बड़े बड़े एक्टर्स थे ना, जो 300 करोड़ का मार्क अचीव नहीं कर पा रहे थे। एंड उस वक्त पे एवेंजर्स एंड गेम ने आके 373 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। तो आप समझ लो कि क्या आईपी क्रिएट हुई है इस फ्रेंचाइज की। और हम जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे को लेके हाइप जो है वो ऑल टाइम हाई है। एंड मार्वल कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है इस फिल्म को प्रमोट करने में, या फिर इस फिल्म में हर उस इंग्रेडिएंट को, हर उस कैरेक्टर को डालने में, जो इस फिल्म की हाइप को और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ बढ़ा सकते हैं। एंड जब अभी हाल में हमें ये पोस्टर देखने को मिला था, या फिर ये ग्लिम्स देखने को मिला था, जहां पर हमें वो सारे के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जो एवेंजर्स डूम्सडे में हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो भाई साहब, तो ये पोस्टर अकेले वो ऑरा रखता है कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा खींच कर लाने वाली है थिएटर्स में। एंड फॉर श्योर, जब एवेंजर्स एंड गेम आई थी 2019 में, तो पहले दिन उस फिल्म ने 50 करोड़ निकाला था, दूसरे दिन 50 करोड़ निकाला था, तीसरे दिन 50 करोड़ निकाला था। तब आप समझ लो कि जब एवेंजर्स डूम्सडे आएगी तो हमें कलेक्शन किस तरीके का देखने को मिलेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि हमें जो कलेक्शन देखने को मिलने वाला है वो नियरली 100 करोड़ का भी हो सकता है एट इट्स इनिशियल डे। लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलो, हमें एवेंजर्स डूम्सडे का रिलीज डेट मिल चुका था, हमें किंग का रिलीज डेट मिल चुका था, हमें ड्यून पार्ट 3 का रिलीज डेट मिल चुका था। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, एक्चुअली में यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि जब लग रहा था कि चलो अब तो दिसंबर का स्लॉट जो है ना वो पूरा बुक हो चुका है, हम इससे ज्यादा आप कुछ उम्मीद कर नहीं सकते हैं, कि तभी प्रभास ने भी एक अनाउंसमेंट कर डाला कि उनकी जो फिल्म होने वाली है फौजी, उसे भी वो दिसंबर में लेके आने वाले हैं। हाँ, भले दिसंबर 18 को नहीं, लेकिन दिसंबर 2026 में उनकी भी फिल्म रिलीज होने वाली है। तो आप समझ लो कि हमें कंटेंट के नाम पे 2026 दिसंबर में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और अब मैं थोड़े मोड़े होप के साथ चल सकता हूँ कि हमें डेफिनेटली कोई ना कोई एक मूवी आगे पीछे देखने को मिलने वाली है। भले हम ग्लोबल रिलीज डेट की तरफ जाए तो ड्यून पार्ट 3 जो है ना, वो भले अपने रिलीज डेट को ना बदले, लेकिन हो सकता है कि इंडिया में वो अपनी रिलीज डेट को बदल ले। क्योंकि अगर थोड़ा मोड़ा भी ड्यून को जो भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है उसे आइडिया हो कि एवेंजर्स डूम्सडे किस तरीके का कहर मचाने वाली है इंडिया में, एंड किंग को लेकर भी अच्छा खासा हाइप बन चुका है, तो उस चीज में ड्यून पिसना नहीं चाहेगा। और फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट थोड़ी आगे हो सकती है, पीछे नहीं, आगे हो सकती है। एंड हमने कई सारे ऐसे फिल्मों के एग्जांपल देखे हैं जहां पर कई सारी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में बाहर के देशों में बाद में रिलीज हुई, लेकिन इंडिया में पहले हुई थी। या फिर चलो, अगर शाहरुख खान को भी रियलाइज हो गया कि उनकी फिल्म भी पिट सकती है अगर वो ड्यून और एवेंजर्स डूम्सडे के साथ क्लैश करेगी, तो मे बी वो अपनी फिल्म को थोड़ा पहले लाइक पुश कर दे। लेकिन एट द एंड बात यही निकल रही है कि दिसंबर का स्लॉट कंप्लीटली बुक्ड है, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ कि उस मंथ में कंटेंट की कमी तो देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, भले उससे पहले हम कह सकते हैं कि कुछ महीनों में हम थोड़ा बहुत झुलसने वाले हैं। जिस तरीके से हम जून में भुगते थे
उस तरीके से आगे आने वाले भी कुछ महीनों में हमें कंटेंट की कमी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारी मेजर फिल्में चाहे तो एक ही मंथ में रिलीज हो रही है या फिर कोई मंथ का स्लॉट पूरा का पूरा खाली है। अब देखो, मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि काश ऐसा ना हो जाए कि कहीं से यश को लगे कि मुझे अपनी फिल्म को फिर से पोस्टपोन करना है एंड इस बार वो फिर से टॉक्सिक को पोस्टपोन कर दे एंड पोस्टपोन करने के बाद वो भी इस फिल्म को दिसंबर में जाके पटक दे। तब भाई साहब हम कह सकेंगे कि दिसंबर में जो सुनामी देखने को मिलने वाली है ना, भले बॉक्स ऑफिस में नंबर्स पे मैं नहीं कह रहा हूँ, जो डिबेट छिड़ने वाली है, जो भी फैन वॉर छिड़ने वाला है, वो इतना इमेंस लेवल का होगा कि हम कई कई सालों तक दिसंबर 2026 को नहीं भूल पाएंगे। और अभी अगर देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने बाकी है दिसंबर के आने में। तो इन 4 महीनों में और कौन कौन सी डेवलपमेंट हो जाएगी और कौन कौन सी फिल्में उस टाइम पे रिलीज होने का मन बना ले, कौन कौन सी फिल्में किसी और फिल्म के साथ क्लैश करे जबरदस्ती, ताकि उनकी जो फिल्म है उन्हें थोड़ा बहुत हाइप मिल जाए। तो वैसा भी कई सारा केस हमें देखने को मिल सकता है दिसंबर 2026 में। इसलिए अभी के टाइम पे देखें तो एक्साइटमेंट तो ऑल टाइम हाई जा ही रही है। अब बस देखना ये है कि जब एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आएगा, जो कि इसी मंथ अब कुछ ही दिन में आने वाला है सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट पे। और देखो, इस फिल्म को ज्यादा कुछ करना नहीं है, इस फिल्म को खुद को बस इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जितने भी सारे कैरेक्टर्स हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो पुराने कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को अच्छा टाइम देना है ताकि उनके स्क्रीन टाइम हमें खटके ना, उनका स्क्रीन प्रेजेंस हमें कम ना लगे। ये सारी चीजें बस ध्यान में देनी है एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस ईजिली फाड़ देगी। और उसके बाद ड्यून जिस तरीके से अपने हर अगले पार्ट पे जिस तरीके से ऐसे ऐसे एक्टर्स को लेकर सामने आ जा रहा है, जिसके चलते इस फिल्म की जो लेगेसी है वो और भी ऊपर चलते जा रही है, तो वहां पर से भी हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई होने वाली है हाइप। और इस बार तो ड्यून पार्ट 3 में हमें रॉबर्ट पैटिंसन भी देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, हमारा बैटमैन वाला बंदा, जिसकी भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें कर दी गई है कल के कल ही कि बैटमैन भी रिलीज होने वाली है 2028 में, फरवरी 18, 2028। लेकिन चलो उस बात को भी साइड रखते हैं। तो हाँ, बात हो गई एवेंजर्स डूम्सडे की, बात हो गई ड्यून पार्ट 3 की, अब हम बात करते हैं किंग की। तो देखो, अगर इन सारी फिल्मों में कोई सबसे कमजोर फिल्म देखने को लग रही है तो वो होने वाली है अभी के टाइम पे किंग। क्योंकि भले कोई इस बात को कितना भी कह दे कि शाहरुख खान का स्टारडम बहुत ही इमेंस लेवल पे है इंडिया में, लेकिन इस बात को भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि जब बात आएगी एवेंजर्स डूम्सडे की तो लोग डूम्सडे को काफी ज्यादा प्रेफर करेंगे एंड किंग के पास बस एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है कि उसे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म बन के निकलना होगा। जिस तरीके से मैंने अल्फा से उम्मीद लगाई थी कि उसे भी एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म बन के निकलना होगा, लेकिन वो तो नहीं निकल पाई। बट किंग को निकलना होगा या फिर किंग को बहुत हद तक ऑडियंस को इम्प्रेस करना होगा, वरना शाहरुख खान जो साल 2023 के बाद 2026 में कमबैक फिर से करने के लिए रेडी है, ऐसा ना हो जाए कि वो इनका सेटबैक हो जाए। तो हाँ, रिस्क तो ऑल टाइम हाई है। एंड लास्टली मैं बात करना चाहूंगा प्रभास की फिल्म फौजी से। तो देखो, फौजी को लेके मेरी एक्सपेक्टेशन ऑल टाइम हाई है और उसका कारण ये है कि इस फिल्म को बना रहे हानू राघवा प्रोड्यूसर, जिन्होंने सीतारामम को बनाया था। हाँ, भले यहाँ पर हमें एक्शन भी बहुत ही हाई लेवल का देखने को मिलने वाला है, बट स्टिल एक्सपेक्टेशन ऑल टाइम हाई है कि वो एक्शन और रोमांस दोनों को ब्लेंड करके किस तरीके की फिल्म को हमारे सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। जैसा हम जानते हैं कि ये ब्रिटिशर्स के एरा में बेस्ड, मतलब प्री इंडिपेंडेंस इस फिल्म की कहानी बेस्ड है, तो वहां पर इस फिल्म को किस तरीके से बनाया जाने वाला है वो देखने के लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वेल, जैसे मैंने कह दिया कि डूम्सडे, ड्यून पार्ट 3, किंग एंड फौजी जब एक ही मंथ में रिलीज होने वाली है तो मार धाड़ तो होने वाला ही है। तो चलिए, उस चीज के लिए हम एक्सपेक्टेशन ऑल टाइम हाई रखते हैं एंड हमें बस 4 महीनों का वेट करना है एंड उसके बाद हमें दिसंबर में बैक टू बैक कंटेंट देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट कि हमें जो भी देखने को मिले वो बस कमाल का हो, हर फिल्म एक दूसरी फिल्म से एक लेवल ऊपर की हो एंड हमारा दिसंबर पूरी तरीके से बन जाए। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही तो मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन, ये सारी जो फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली है ना दिसंबर के मंथ में, उसे लेकर। एंड अगर आपका भी कुछ थॉट बन रहा है इन सारी चीजों के बारे में सुनने के बाद, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताना। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बार में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।